इस वक्त की बड़ी खबर, बीटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है। ललन सिंह को अब जदयू की कमान सौंप दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, सांसद हैं और अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है जदयू का। ललन सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ, दिल्ली में इस बैठक को किया गया और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि ललन सिंह को ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। थोड़ी देर में अब औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीटीवी भारत के खबर पर मुहर लगी है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सांसद ललन सिंह। ललन सिंह को जदयू की कमान सौंप दी गई है, यानी कि तीर अब ललन सिंह के हाथ में है। बड़ी खबर, जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह। आरसीपी सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब जदयू के जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह। सांसद हैं और उन्हें अब जदयू की कमान सौंपी गई है। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और इस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अब ललन सिंह को जदयू की कमान सौंपी जाए। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सांसद ललन सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सांसद ललन सिंह। आपको बता दें कि अब जदयू की कमान उन्हें सौंपी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पुराने साथी पर सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, अब जदयू की कमान ललन सिंह को सौंप दी गई है। ललन सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है ऋतिक, और ऐसे आसार नजर आ ही रहे थे और नीतीश कुमार ने वाकई अपने पुराने सहयोगी पर भरोसा जताया है। लेकिन बात सिर्फ भरोसे की नहीं है, बात एडजस्टमेंट की भी थी। ललन सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा था। यह भी माना जा रहा था कि जेडीयू को 2 सीटों की हिस्सेदारी मिलेगी। आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ आरसीपी सिंह मंत्री बने। ऐसे में ललन सिंह को एडजस्ट भी करना था सीएम नीतीश कुमार को। ललन सिंह नाराज हो गए, ललन सिंह असंतुष्ट होंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी जेडीयू की राजनीतिक मुश्किलें इन दिनों बढ़ी हुई हैं, जेडीयू की स्थितियां प्रतिकूल हैं, तो ललन को एडजस्ट करना था और उस लिहाज से भी आप इस फैसले को देख सकते हैं। तो ललन सिंह को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। पटना में भी जेडीयू दफ्तर में अब थोड़ी देर पहले गया था, उससे वहां भी हलचल तेज थी। अभी पटना स्थित जो जेडीयू दफ्तर है वहां नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है और पार्टी के दूसरे नेता पहुंचे हैं और एक जश्न जैसा माहौल है पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में। तो कुल मिलाकर यही तस्वीरें हैं। और ललन सिंह के जेडीयू के बनने से क्या बदलाव होगा बिहार की सियासत में, यह भी समझने की जरूरत है। ललन सिंह आक्रामक रहते हैं और ललन सिंह बीजेपी को लेकर भी आक्रामक रहे हैं। कई बार बीजेपी के नेताओं को अपने अंदाज में जवाब देते रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं को जवाब देते रहे हैं सांसद ललन सिंह, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लगता है सहयोगी दल भी अगर कुछ इस बात पर ऐतराज जताती तो जवाब देंगे? ललन सिंह अपने चीफ प्रति अंदाज जाते हैं और ललन सिंह हल्की बयानबाजी हैं, लेकिन जो बयान देते हैं उस बयान बिहार की सियासत गरमा जाती है। बिल्कुल, तो उसके बीच के रिश्ते भी हो जाते हैं। कई बार ललन सिंह इस तरह के बयान देते रहे हैं। मुझे ठीक से याद हो तो संजय सिंह को संजय जायसवाल को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस तरह के बयान, अगर बीजेपी की तरफ से कोई बयान आएगा, बीजेपी की तरफ से कोई हमला होगा या नीतीश कुमार की किसी राजनीतिक दुश्मन की तरफ से कोई हमला होता है, तो बड़े हमलों का जवाब देने के लिए ललन सिंह ही मोर्चा संभालते हैं और ललन सिंह को ही यह जिम्मेवारी दी जाती रही है नीतीश कुमार की तरफ से। और ललन सिंह अगर कोई बयान देते हैं तो वो यूं ही नहीं होता, उसके अपने एक सवाल का जवाब और दे अभिषेक। अब ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कितना मुश्किल उनके लिए भी होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में तीसरी पार्टी बन गई है जदयू, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद। अब आप ये बताएं कि ललन सिंह के लिए बकौल राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से वो पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे?
ललन सिंह के लिए बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। आप कह सकते हैं, आपने ठीक कहा निर्भय, ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है। ललन सिंह के लिए बहुत सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जिस तरह से बीजेपी अब भी नीतीश कुमार को, जेडीयू को निपटाने में लगी हुई है, अगर नहीं लगी हुई होती तो यह बयान नहीं आता सम्राट चौधरी की तरफ से कि हम 2025 में अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। जाहिर तौर पर अंदर खाने वो तैयारी चल रही है। अगर नहीं लगी हुई होती तो उपेंद्र कुशवाहा को ये नहीं कहना पड़ता कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इस स्थिति से उबारना, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है 2024 के लिए, 2025 के लिए जेडीयू को बीजेपी के मुकाबले बड़ा भाई बनना, अगर मुकाबले की स्थिति आई तो बीजेपी से चलिए अभिषेक, एक सवाल, बिल्कुल एक सवाल और है आपसे, क्योंकि लगातार बीजेपी जो कि सहयोगी दल है बिहार में, एनडीए में, वो भी कह रही थी कि बकौल मुख्यमंत्री को ही ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। ये बीजेपी की तरफ से एक सलाह था, लेकिन अब ललन सिंह को बना दिया गया है जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब उनके लिए कितना ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या इस वक्त दोस्ती निभाने वाली बात है, या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए था? ये फैसला कहां तक सही? देखिए, ये फैसला कहां तक सही है ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह भी एक सरप्राइज वाला फैसला ही है, क्योंकि लगातार हम जेडीयू के कई नेताओं से बात कर रहे थे। जानकारी यही थी कि जेडीयू के ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार खुद ही पार्टी की कमान संभाले, इस वक्त यही ठीक रहेगा। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कही भी गई थी, उनसे आग्रह किया गया था जेडीयू नेताओं की तरफ से कि आप खुद ही पार्टी की कमान संभालिए। ऐसी जानकारी हमारे कुछ सूत्रों ने हमें दी है। लेकिन ललन सिंह भी रेस में आगे चल रहे थे, ललन सिंह को भी एडजस्ट करना था, तो नीतीश कुमार ने फिलहाल ललन सिंह को एडजस्ट किया है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हो सकता है नीतीश कुमार इस वक्त नीतीश कुमार के सामने बतौर मुख्यमंत्री ज्यादा चुनौतियां हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसके इंतजामों को लेकर चुनौतियां हैं, कई दूसरे विकास को लेकर चुनौतियां हैं जो सामने आते हैं बिहार में विकास के, और विपक्ष जिस तरफ से आक्रामक है, महंगाई चुनौती है। तो एक मुख्यमंत्री के तौर, सरकार के तौर पर काफी चुनौतियां हैं। तो नीतीश कुमार दो चुनौतियों को एक साथ स्वीकार करने से कतरा रहे हों। एक बतौर मुख्यमंत्री उनके पास पहले से कांटों का ताज है। कोरोना काल में बिहार में विपक्ष लगातार हमलावर है, जो इंतजाम है उसको लेकर सवाल उठते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने कांटों का एक दूसरा। चलिए, आपने विपक्ष की बात की जी, आपने विपक्ष की बात की, हम विपक्ष पे ही सवाल पूछते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अध्यक्ष बहुत बदलता है जदयू, लेकिन अध्यक्ष बदलने से भी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। ये दावा कहां तक सही? अब देखिए, अध्यक्ष बदलने से पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 2020 के विधानसभा, माफ कीजिएगा, आने वाला 2020 विधानसभा में पता चलेगा जी। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ है। अब या तो मध्यावधि चुनाव हो जाए, या 2025 में विधानसभा चुनाव हो, 2019 में लोकसभा चुनाव हो, तो पता चलेगा कि पार्टी का अध्यक्ष बनने से पार्टी को कितना मजबूत हुआ, पार्टी कितनी मजबूत हुई है, पार्टी को क्या फायदा हुआ है। क्योंकि राजनीतिक दलों में जो इम्तिहान होता है, राजनीतिक दलों का जो इम्तिहान होता है, राजनेताओं का जो इम्तिहान होता है, वो चुनाव में ही होता है। तो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, उनका इम्तिहान 2024-2025 या फिर बिहार में अगर वैसी संभावना बनती है मध्यावधि चुनाव की, तो उस वक्त होगा। अभी से ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इससे क्या फायदा होगा। चलिए अभिषेक, यहां पे आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त आपको बयान हम सुनाएंगे जदयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एमएलसी हैं जदयू के, उनसे बात की है हमारे सहयोगी निषेध ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ललन सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, और बिहार जदयू प्रदेश कार्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और खुशी एक तरीके से जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो जदयू के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे साथ नीरज कुमार जी, उनसे बात करेंगे। ललन जी को बना दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू और मजबूती से आगे बढ़ेगी। अरे जेडीयू मजबूत है ही,
और पार्टी शानदार और जानदार तरीके से काम करेगी, ये हमारी उपलब्धि होगी। आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अब लल्लन जी को जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अच्छे से आगे निभाएंगे। अरे हमारी पार्टी जनता दलियों की विरासत समझिए। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोहिया की राजनीति करते हैं, हम लालूवाद की राजनीति नहीं करते। तो हमारी तो विरासत इतनी शानदार और जानदार है, तो पार्टी और ताकतवर होगी। तो देखिए, नीरज कुमार जी थे जो कि जदयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और जदयू प्रदेश कार्यालय के नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता और नेता फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और जिस तरीके से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जनता दल यूनाइटेड को मिला है, तो तमाम नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो सुनाया हमने आपको मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। उन्होंने कहा है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राजनीति करते हैं और हम लालूवाद नहीं करते। और अब इस पर बात करेंगे, एक बार फिर चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास और उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, हमारे सहयोगी निषेध ने जब मुख्य प्रवक्ता नीरज